अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 का जो है क्वेश्चन नंबर भी 5 ही इंशाअल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, आपका सवाल है तहारत के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि यहाँ पे आज हम जो है तहारत के फ़ायदे और समरात को देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि तहारत के लुग़वी मायने क्या हैं। तहारत को लुगत में क्या कहा जाता है? तो तहारत के लुग़वी मायने हैं कि अपने जिस्म को नापाकी और गंदगी से साफ़ रखना, ये तहारत के लुग़वी मायनों में आता है। उसके बाद देखते हैं कि तहारत की इस्तिलाह में क्या मफ़हूम पाए जाते हैं। तो तहारत के इस्तिलाह में मफ़हूम ये है कि अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपनी इबादत की जगह को और हत्ता के अपनी ज़हन की सोचों तक को जो है पाक और साफ़ रखना, ये तहारत के मायनों में आता है। अब देखते हैं कि तहारत किन किन ज़राए से हासिल की जा सकती है। तो उसके बारे में है कि तहारत के 2 ज़राए हैं, एक तो है वज़ू और दूसरा गुस्ल। तो इन दोनों तरीक़ों से जो है हम तहारत को हासिल कर सकते हैं। अगर जो है वो गुस्ल फ़र्ज़ है तो खाली वज़ू कर लेना जो काफ़ी नहीं होगा जब तक कि गुस्ल ना कर लिया जाए। और दूसरी बात है कि और जब गुस्ल कर लिया जाए तो फिर उसके बाद जो है आप वज़ू के ज़रिए से जो है वो पाकीज़गी हासिल करके नमाज, रोज़ा, हर जगह जो भी चीज़ें हैं वो इबादत कर सकते हैं। अब बात आती है कि इक़साम तहारत की क्या इक़साम है। तो उसके अंदर 2 तरह की तहारत आती है, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी। अब जिस्मानी जो है वो तहारत क्या है कि अपने जिस्म को पाक और साफ़ करना, और रूहानियत यानी कि रूहानियत हासिल करना, अपने ज़हन की सोचों तक को जो है साफ़ कर लेना, वो सब क्या है तहारत के मायने में आता है। जैसे कि हुक्म रब्बानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरत मुद्दस्सिर की आयत नंबर 4 और 5 में, वसियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर, कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक और साफ़ रखिए और गंदगी से दूर रहिए। इसी तरह से यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नापाकी से, गंदगी से, हर तरह की शिर्क व बिदात की और जो ज़ाहिरी गंदगी है उनसे जो है दूर रहने का हुक्म दिया, और फरमाया कि ना सिर्फ अपने कपड़ों को पाक और साफ़ रखिए बल्कि यहाँ पर जो है वो ज़हन को भी साफ़ और पाक रखने से मुराद है। इसी तरह से ये जो हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो खुसूसी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और अमूमी तौर पर ये हुक्म हम सब के लिए भी है, उम्मतियों के लिए भी है। इसी तरह से फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अत्तहूरु शतरुल ईमान, तहूर यानी कि तोहर से निकलता है और इसका मतलब होता है पाक होना। जो तहारत है ये ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर जो है ईमान नामुकम्मल है। अब बारी आती है कि फ़ायदे क्या हैं, क्या समरात हैं तहारत हासिल करने के। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ज़हनी सुकून मैसर होता है। जब इंसान का जिस्म पाक और साफ़ होता है तो उसको जो है वो ज़हनी तौर पर भी जो है सुकून और राहत जो है वो नसीब होती है, और इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और दूसरी तरह की बीमारियां हैं उनसे भी जो है हत्तल मक़दूर जो है वो इनसे बाज़ रहता है, महफूज रहता है। और इसके बाद बारी आती है जिस्मानी सुकून। जब इंसान अपने आप को जो गंदगी, नजासत और इस तरह की चीज़ों से दूर रख लेता है तो उसको जिस्मानी तौर पर भी जो है सुकून और राहत मिलती है, और उसका जो जिस्म है वो भी जो है वह तवाना और चुस्त रहता है। इसी तरह से देखें चाको चबंद इंसान हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, उसके अंदर जो है वो काम करने की नई सलाहियत पैदा होती है। देखें जैसे कि अगर आप जो है सुबह सुबह उठ के ऐसे ही आ जाएं स्कूल में मुँह धोकर बगैर नहाए तो आपका सारा दिन जो है वो ऊँघते हुए गुजरेगा। इसके बरक्स अगर आप सुबह सुबह जो है गुस्ल करके आए, नहा धोकर आएँ, तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्रेश और अपने आप को चाको चौबंद जो है वो महसूस करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो चौथा जो फ़ायदा ये कि पाकीज़गी हासिल होती है, वो ज़हनी भी है, रूहानी भी है, हर तरह की, यानी कि एक खुशगवारियत का एक एहसास पैदा होता है। और एक और इसका फ़ायदा है कि इंसान बीमारियों से जो है वो महफूज रहता है, बीमारियां उसके पास नहीं आती अगर वो जो है वो बाकायदगी के साथ जो है गुस्ल को एहतमाम करता है, वज़ू का एहतमाम करता है, तो इन तमाम चीज़ों से जो है उसकी बीमारियां, गंदगियां उससे दूर होती हैं। छठी चीज़ ये है कि इंसान को जो है वो जब इबादत करता है तो उसके अंदर लुत्फ़ और करार हासिल होता है, इसके निस्बत कि अगर वो ऐसे ही पसीने से लदा हुआ, गंदे कपड़े हैं, उसका जिस्म भी मैला कुचैला है, इसी तरह से जाके इबादत करना शुरू कर दे और वज़ू भी ना करे, और वज़ू ना करे तो उसके बारे में तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह बहुत ही ज़्यादा वाइद है कि जो शख्स जो बगैर वज़ू के एक भी नमाज़ पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे कब्र में कोड़े लगाएंगे, और उसका एक कोड़ा जो उसके कब्र में लगेगा तो उसी से उसकी जो पूरी कब्र है वो आग से भर जाएगी।
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से महफूज रखे। तो इसलिए इबादत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत जो है वो कबूल हो, तो इसके लिए जो है वो तहारत का ज़रूर व ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। खुलासा कलाम ये है कि तहारत ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से जो है हम अपनी इबादत को जो है वो कबूल अल्लाह ताला से करवा सकते हैं। इसके बगैर हमारी इबादत कोई भी कबूल नहीं है। और दूसरा ये कि तहारत के ज़रिए से हम जो है बेबहा जो है फ़ायदे समरात हासिल करते हैं, जो इसके बगैर हमें मुयस्सर नहीं आ सकते। तो अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक पे मैंने आपको मार्क करवाए, वहाँ से आप डिटेल लिख लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।